नमस्कार। आरएसएमएसबी की तैयारी कर रहे हैं और भूगोल के सवालों में अक्सर उलझ जाते हैं, तो आज एनसीईआरटी के पहले अध्याय को ऐसे खंगालेंगे कि यहां से बनने वाला कोई भी सवाल आपकी पकड़ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये चैप्टर भले ही छोटा लगे, पर यहाँ से 3 से 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। हम सिर्फ उन फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए भूगोल की बिल्कुल जड़ को, उसके डीएनए को समझते हैं। हम उन बेसिक बातों से शुरू करेंगे जो हर एग्जाम में घूम फिर कर आती हैं और इस सब्जेक्ट की समझ के लिए बेहद ज़रूरी हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके नाम का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस जिसका मतलब है वर्णन। तो सीधा साधा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे बिल्कुल रट लेना है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है, ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो वो थे ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज। नाम याद रखिएगा, इराटोस्थनीज। अब जरा ये समझते हैं कि एक भूगोलवेत्ता यानी ज्योग्राफर दुनिया को देखता कैसे है। उसके पास 3 जादुई सवाल होते हैं और यहीं से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, पहले 2 सवाल तो बहुत सिंपल हैं। क्या? मतलब ये पहाड़ है। कहाँ? मतलब ये हिमालय में है। ये तो हुई सिर्फ जानकारी। असली भूगोल शुरू होता है तीसरे सवाल से। क्यों? ये पहाड़ यहीं पर क्यों है, कहीं और क्यों नहीं? यही क्यों वाला सवाल कारण और प्रभाव को जोड़ता है और भूगोल को एक विज्ञान बनाता है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, भूगोल को सिर्फ वर्णन से उठाकर एक विज्ञान का दर्जा कौन सा सवाल देता है? वो है क्यों। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि भूगोल को वैज्ञानिकता का आधार क्या है, तो जवाब होगा क्यों प्रश्न। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। भूगोल को पढ़ने के 2 मुख्य तरीके हैं, 2 मुख्य अप्रोच हैं, सिस्टमैटिक और रीजनल। चलिए इसे आसान बनाते हैं। ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच के समर्थक थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये क्या करते थे? ये एक टॉपिक पकड़ते थे, मान लीजिए ज्वालामुखी, और फिर पूरी दुनिया में ज्वालामुखियों का अध्ययन करते थे। वहीं दूसरी तरफ रीजनल अप्रोच के समर्थक थे कार्ल रिटर। ये एक इलाका पकड़ते थे, मान लीजिए थार का मरुस्थल, और फिर उस इलाके की हर चीज का अध्ययन करते थे, वहां की मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, लोग, सब कुछ। और ये रहा एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप। अक्सर सवाल में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। याद रखिए, हम्बोल्ट और रिटर दोनों एक ही समय के थे, यानी समकालीन या कंटेम्पररी थे, और दोनों ही जर्मन भूगोलवेत्ता थे। देश और समय दोनों एक बात समझनी होगी, भूगोल कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है। ये एक टीम प्लेयर की तरह है, एक इंटीग्रेटिंग साइंस है जो दूसरे कई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। ये डायग्राम इस बात को एकदम साफ कर देता है। देखिए कैसे भूगोल बीच में खड़ा है। एक तरफ ये भूविज्ञान, मौसम विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से जुड़ता है, तो दूसरी तरफ अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों से भी जानकारी लेता है। भूगोल इन सबको जोड़ने वाले एक पुल की तरह काम करता है। और ये लिस्ट मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए तो समझ लीजिए गोल्ड माइन है। फिजिकल ज्योग्राफी में जमीन, क्लाइमेट, पानी और मिट्टी का अध्ययन होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में इंसानों और उनकी एक्टिविटीज का, और बायो ज्योग्राफी में पेड़ पौधों और जानवरों का। ये सब याद होना चाहिए। चलिए अब मानव और पर्यावरण के रिश्ते की एक बहुत ही जरूरी बहस को समझते हैं। इसमें 2 शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है बिल्कुल अलग, अनुकूलन और अपरिवर्तन। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन का मतलब है जब हम पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जैसे बहुत ठंड पड़ी तो हमने गर्म कपड़े पहन लिए, यहां प्रकृति बॉस है। दूसरी तरफ है मॉडिफिकेशन यानी अपरिवर्तन। इसका मतलब है जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पर्यावरण को ही अपनी जरूरत के हिसाब से बदल देते हैं। जैसे बहुत गर्मी लगी तो हमने एसी लगा के कमरे को ही ठंडा कर दिया, यहां इंसान बॉस है। अच्छा, तो अब एक तेज रफ्तार वाला रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में दिख सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, भूगोल शब्द किसने दिया? इराटोस्थेनीज ने। दूसरा पॉइंट, सिस्टमैटिक अप्रोच से किसका नाम जुड़ा है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तीसरा पॉइंट, रीजनल अप्रोच से किसका नाम जुड़ा है? कार्ल रिटर। चौथा पॉइंट, भूगोल को साइंटिफिक बेसिस कौन सा सवाल देता है, क्यों? और आखिर में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम याद रखिए। GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम,
और कंप्यूटर कार्टोग्राफी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल पर सोचते हैं, क्या भूगोल सिर्फ जगहों का पता बताने वाला, यानी कहाँ का विज्ञान है, या फिर ये उन जगहों के पीछे छिपे कारणों को समझने वाला, यानी क्यों का विज्ञान है? यही सवाल इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इस पर जरूर आरएसएमएस भी लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी को और धार देते हैं। आज हम भूगोल के पहले और सबसे बेसिक चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में को बिल्कुल एग्जाम क्रैकर स्टाइल में समझने वाले हैं। एनसीईआरटी का हर वो कॉन्सेप्ट जो पेपर में आ सकता है, आज के बाद आपकी टिप्स पर होगा। तो इस चैप्टर को फतेह करने का हमारा बैटल प्लान क्या है, ये देखिए। इन 6 पॉइंट्स के स्ट्रक्चर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि एग्जाम के लिए हर जरूरी चीज आसानी से दिमाग में बैठ जाए। सेक्शन 1, भूगोल, क्या और किसने। देखिए, यहाँ से ना सीधे सीधे एक लाइन वाले सवाल बनते हैं, तो एक भी फैक्ट मिस नहीं करना है। अच्छा, तो सबसे पहले ये भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस जिसका मतलब है वर्णन। तो सीधा साधा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। ये इसकी सबसे बेसिक परिभाषा है। अब असली सवाल ये है कि इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? इस नाम पर तो डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इराटोस्थनीज, ये एक ग्रीक विद्वान थे और ये सवाल एग्जामिनर का फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने मतलब समझ लिया, पर भूगोल सिर्फ पृथ्वी के वर्णन से कहीं ज्यादा है। ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट कैसे बना? चलिए अब इसका साइंटिफिक बेसिस समझते हैं। पूरी ज्योग्राफी ना इन 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला सवाल है क्या, मतलब जमीन पर कौन कौन सी चीजें हैं, चाहे वो नेचुरल हो या इंसानों की बनाई हुई। दूसरा सवाल है कहाँ, मतलब वो चीजें कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल क्यों, मतलब वो चीजें वहीं पर क्यों हैं, इसका कारण क्या है। तो इस बात को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। जब तक हम सिर्फ क्या और कहाँ पूछते हैं, हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जैसे ही हम क्यों पूछना शुरू करते हैं, मतलब कारण और प्रभाव का रिश्ता ढूंढते हैं, तभी ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनता है। इसी आइडिया को आगे बढ़ाया रिचर्ड हार्टशॉर्न ने। इनका नाम और इनका कॉन्सेप्ट क्षेत्रीय विभिन्नता यानी एरियल डिफरेंशिएशन, ये जोड़ी याद रखनी है। इनके हिसाब से भूगोल यही पता लगाता है कि पृथ्वी पर एक इलाका दूसरे इलाके से अलग क्यों और कैसे है। बिल्कुल इसी तरह एक और नाम है एल्फ्रेड हिटनर। इनका फोकस था कार्य कारण संबंध पर। इनका मानना था कि भूगोल का मेन काम ही यही है कि पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग चीजों के बीच का कनेक्शन समझा जाए, मतलब डॉट्स को कनेक्ट किया जाए। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी के दिल की, इसकी आत्मा की, और वो है इंसान और प्रकृति के बीच चलने वाला ये डायनामिक रिश्ता, ये खेल। देखिए, इंसान और नेचर के बीच 2 तरह से इंटरैक्शन होता है। पहला है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, सीधा सा मतलब जैसा देश वैसा भेष, ठंडी जगह गए तो ऊनी कपड़े पहन लिए। दूसरा है रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन। इसमें इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर को ही अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल देता है, जैसे नदी पर बांध बना दिया या गर्मी लगी तो एसी चला लिया। स्टेटमेंट वाले सवालों के लिए ये अंतर बहुत बहुत ज़रूरी है। भूगोल एक बहुत बड़ा परिवार है और एग्जाम में अक्सर इसकी शाखाएं और उपशाखाओं में उलझाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए इसके पूरे फैमिली ट्री को समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इस द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म पर खास ध्यान देना है। यह एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। विषय वस्तुगत यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के समर्थक थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और प्रादेशिक यानी रीजनल ज्योग्राफी के थे कार्ल रिटर। नाम और उनका अप्रोच दोनों याद रखने हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैच द फॉलोइंग वाले जो सवाल आते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल की कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं, सब इसमें क्लियर है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि भूगोल को एक इंटीग्रेटिंग साइंस या ज्ञान का महासंगम क्यों कहा जाता है। आखिर ये कैसे हर दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ जाता है। ये जो डायग्राम है, ये सीधा एनसीईआरटी की किताब से है। इसको देखकर घबराना नहीं है, बस इसका निचोड़ समझना है। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग अलग विज्ञानों से जानकारी लेता है और उन सबको मिलाकर एक पूरी बड़ी तस्वीर बनाता है। इसीलिए इसे समाकलन विज्ञान कहते हैं।
आज के ज़माने के ज्योग्राफर्स सिर्फ कंपास और नक्शे लेकर नहीं घूमते, उनके पास मॉडर्न टूल्स हैं। GIS जिससे डिजिटल मैप्स बनते हैं, GPS जिससे एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो भौगोलिक डेटा की साइंस है, और कंप्यूटर कार्टोग्राफी मतलब कंप्यूटर से नक्शे बनाना। ये सभी टर्म्स और इनके फुल फॉर्म्स एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। अब होगा अंतिम प्रहार, एक ऐसा रैपिड रिवीजन जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगा। इस स्लाइड का एक मेंटल स्नैपशॉट ले लीजिए। ये इस चैप्टर के वो टॉप 10 फैक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जियो प्लस ग्राफोस, इरेटोस्थनीज, क्यों वाला सवाल, हम्बोल्ट और रिटर, अनुकूलन और रूपांतरण, ये सब तो रटे होने चाहिए। ये रहा एक एग्जाम ट्रैप अलर्ट। एग्जामिनर को हम्बोल्ट और रिटर में कंफ्यूज करना बहुत पसंद है, तो बिल्कुल क्लियर रखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच हम्बोल्ट का है और रीजनल अप्रोच रिटर का। बस ये इतना याद रखना है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, हम जो ये भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल दुनिया में इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे संसाधनों का मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब का आधार फिजिकल ज्योग्राफी ही है। तो जाते जाते इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा, इस पूरे चैप्टर में से वो एक कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसके एग्जाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं? क्या वो द्वैतवाद है, मानव पर्यावरण का संबंध है, या फिर भूगोल की शाखाएं? जब इसका जवाब आपके मन में साफ हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पक्की है।